तो भाई लोगों, कल के मार्केट का करते हैं डिस्कशन। अब मार्केट किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है। अगर हम पीछे नजर डालें बाजार पे, तो बाजार क्या कह रहा है कि बाजार मेरा यहाँ से अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं, जब तक इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है मार्केट, ये जो मैं पीछे से दिखा रखी है, ये वाली, ये सॉरी, ये ये इसको जब तक सपोर्ट कर रहा है तब तक बाजार गिरने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक और कैसे आ रही है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देखो कि एक तो मेरी ये ट्रेंड लाइन है, कहाँ गई ये। इसको थोड़ा 19-20 होगी तो देख लेते हैं। कर लेना इसको 19-20, इससे मिलाना है इसको मेनली है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें हैं कि बाजार को जाना कहाँ है। क्योंकि बाजार ऐसा तो है नहीं कि चढ़ रहा है तो चढ़ते ही रहेगा, गिर रहा है तो गिरते ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं भाई। कहीं तो जाके रुकना है, कहीं से तो रिवर्स होना है। अब पीछे मैं फ्लैग की बात करता रहता हूँ, आप ये सोचो कि यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न जनरेट हो रहा है। अब हमारी मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिडेंस ये है। अभी जो करंटली कल के बाजार में जो मेजर रेजिडेंस क्रिएट हुआ है, ये 35,280 के आसपास क्रिएट हुआ है। मेरे सपोर्ट ये बी पॉइंट है 34,900 पे, 34,760 पे मेरा एक अनदर मेजर रेजिडेंस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा भी देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हटा भी देता हूँ, ये वाली भी हटा देता हूँ। अब अगर मैं एक नई ट्रेंड लाइन क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, ये आप देख रहे हो, मैंने ये जो लो बनाया है, इस लो को, जो हायर लो बनाया, इन दो हायर लो को मैंने कनेक्ट करा है और मेरा यहीं से रिवर्ट मार गया प्राइस। दैट मीन्स के इन दो पॉइंट को मिलाने के बाद में जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब एक तो मेरी ये ट्रेंड लाइन है, एक मेरी ये ट्रेंड लाइन है, दो ट्रेंड लाइन है। अब जब इस पहली बात तो इसको सपोर्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को, अगर मेरा प्राइस इस 35,000 को ब्रेक भी कर दे तो ये समझ लेना कि यहां से भी प्राइस रिवर्ट मार सकता है। आप यहाँ कहीं पे इस पूरे एरिया में, इस पूरे जोन में कहीं भी हमें सेल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। पुट नहीं लेना है, पुट नहीं लेना है। पुट सिर्फ हमें ये 760 जब ब्रेक हो जाए, 700 ब्रेक हो जाए, तब हमें पुट लेना है, वो भी 150 पॉइंट के लिए। ये 160 170 जो भी पॉइंट मिले, मगर जो भी पॉइंट मिले वो हमें श्योर शॉट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कि वहां से पुल बैक मार दे प्राइस। बात करते हैं, हमारी तीन कंडीशन है कि हमारा फ्लैट ओपन हो, मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, तीन पोजीशन है। अब मैंने आपको 1.27 पहले ही यहां लगा के दे दिया था। अगर आप इस डी पॉइंट को 1.27 पे लेके आओगे तो मैंने प्रीवियस ग्राफ में पहले ही लगा के दे दिया था कि भैया ये 1.27 से रिवर्ट मार सकता है प्राइस। अभी जो अगला टारगेट है वो 1.41 है, इससे ज्यादा कहाँ जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। मगर फिलहाल बात करते हैं हम
अगर मेरा फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो ध्यान रहे कि जब तक ये जो इन्होंने एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जनरेट हुआ है, इस 35 260 270 जो भी ये प्राइस है इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक हम कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। नंबर 1, या तो मार्केट मेरा ऊपर जाएगा या मेरा नीचे आएगा, ठीक है। अब अगर मेरा मार्केट यहाँ ओपन होता है जहां बंद हुआ है 35,141 पे, 35,141 पे जो मार्केट बंद हुआ है, या जब तक ये इसको ब्रेक करके ये 35,260 270 या 280 जब तक यहाँ रीटेस्ट होके ऊपर ना पहुंच जाए प्राइस, तब तक आप कॉल बाई नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, पहला ऑप्शन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ये ध्यान रहे कि पहला टारगेट ये होगा, यहाँ आपको अगर आपने 2 लॉट ले रखे हैं तो आप इजीली यहाँ पे अपनी पोजीशन खाली कर दें। उसके बाद में अगर 1 लॉट भी है, मैं मिनिमम वालों की बात करूंगा, 1 लॉट भी है, जब तक यहाँ पोजीशन खाली करके इस हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको पोजीशन में नहीं बैठना है। बट इतना ध्यान रहे कि यहाँ आपको 100 पॉइंट ही मिल सकते हैं, उससे ज्यादा पॉइंट, क्योंकि 1.141 अगला टारगेट है इसका। 1.141 अभी आगे जो जाएंगे जब तक पोजीशन खाली नहीं होगी, क्योंकि देखिए मार्केट काफी ज्यादा चढ़ चुका है, मार्केट में अभी रिवर्स भी आएगा, वो कहां से और कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। अब पहली बात तो हमें ऑप्शन बाई कहाँ करना है, यहाँ कॉल की बात हो रही है। अब प्राइस बढ़ेगा तो हम सी बाई करेंगे। अगर मेरा प्राइस नीचे की तरफ चलता है तो ध्यान रहे इस एरिया से हमें कॉल की पोजीशन बनानी है, इस एरिया से। अब आप ध्यान से देखोगे कि जी क्यों और कैसे। अब आप यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं और इन 3 पॉइंट के पैरेलल अगर मैं इस हाई पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचूं तो एक इस टाइप का फ्लैग जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ध्यान से देखो आप, ये फ्लैग जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है? जी हो रहा है ना, बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इस फ्लैग का जो रिवर्ट पॉइंट होगा वो एक सपोर्ट लेगा, चाहे तो वो यहाँ 35,000 से सपोर्ट ले, हो सकता है 34,900 से सपोर्ट ले, हो सकता है 34,760 34,800 से सपोर्ट ले। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके प्राइस ऐसे बूम जा सकता है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न यही बोलता है कि आपका जहां से रिवर्सल, यहाँ से लोग पुट बाई करने पे लग रहे होंगे, यहाँ पे इस जोन में, जैसा कि आपको मैंने यहाँ भी बताया था पीछे भी। ये इस एरिया में दुनिया पुट बाई कर रही थी बट हम कॉल बाई कर रहे थे। इस एरिया में दुनिया पुट बाई कर रही थी बट हमने क्या करा, कॉल बाई करी थी। इस एरिया में दुनिया पुट बाई कर रही थी बट हम कॉल लेके बैठे हुए थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए थे यहाँ पे, है ना। यहाँ लोगों को लग रहा था कि मार्केट गिर जाएगा, बट उसी दिन बाजार ने अच्छे खासे पॉइंट दिए। जिनकी इन्ना मनी की कॉल होगी ना, उन्होंने 250-300 पॉइंट यहाँ से बहुत प्यार से अचीव करे होंगे, एक ही कॉल में लगा के बैठे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ इस जोन में दुनिया को लगेगा कि यहाँ से पुट बाई कर लो, बट यहाँ से बाजार गिरेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मार्केट को जो अपना, मैंने आपको पैटर्न पढ़ने के लिए जो आज मैं ग्रुप में बोल रहा था ना, इसने गार्टले पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, ये इसका रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट के बाद में ये अपने पूरे
नॉर्मल क्रैब के पैटर्न को पूरा करेगा। ये 1.61 जाना है, ये ध्यान रखना। 1.61 जाना है या 1.27 जाना है। और आपको पुट में तब तक नहीं बैठना जब तक ये 700 को ब्रेक ना कर दे। ये 760 का जो सपोर्ट इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना, ये वाला ये जो एरिया है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर एक कैंडल बना दे, उसके बाद में रीटेस्ट होगा। और उस कैंडल के नीचे जब प्राइस आ जाए तब हमें सेल करनी, पुट लेना है। पुट आपको किस पोजीशन में लेना है वो आपको बता दिया मैंने। उस टाइम मार्केट, लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है वो तो आप लाइव मार्केट में ही सोच सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जब तक ये प्राइस ना टूट जाए, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट्स, अगर मेरे हाथ से 100 पॉइंट निकल भी गए तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सेल मारूंगा 660 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस 660 अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया ना, तो रियली बता रहा हूँ, बहुत रियली प्राइस आएगा 34,100 या 200। मगर मार्केट में ऑपरेटर का काम है तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट करवाने। हमें यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर यहाँ मेरा इस टाइप का बेस जनरेट होता है, जब तक बेस जनरेट नहीं होगा ना तब तक हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे ही नहीं। भाई डबल बॉटम बने, डब्लू बने, या मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और उसका फिर प्रॉपर वे में ब्रेकआउट हो, जैसे कि ये बना हुआ है डब्लू टाइप का पैटर्न। अब जब इसका अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा पहला टारगेट ये है। अगर यहाँ पे डब्लू टाइप का पैटर्न बनता है, डबल बॉटम बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, तो इसके 35,000 के ब्रेकआउट पे एक अच्छी खासी ट्रेड लेंगे और ये 250 पॉइंट हमें बड़े प्यार से मिलेंगे, बहुत प्यार से, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस टाइप से ट्रेड करनी है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ऐसे ही ट्रेड करनी है। अब ये तो हो गई अगर मेरा फ्लैट ओपन होता है। अगर मेरा गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे प्राइस ओपन होता है, तो ध्यान रहे 35,000 के नीचे प्राइस अगर मेरा ओपन होता है तो सेम पोजीशन, जैसे प्राइस यहां से यहां आया, यहाँ एक बेस जनरेट करा और बूम ऊपर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और जब तक ये 760 को ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट ना कर दे, रीटेस्ट करके माना ये 100 पॉइंट की एक कैंडल बनती है आधे घंटे की, उसको ब्रेक करके जब नीचे आ जाए प्राइस, बहुत प्यार से यहाँ एक पुट की पोजीशन बनाओ और पहला टारगेट 34,400 और दूसरा टारगेट 34,200 आए, 300 आए, 100 आए, वो डिपेंड अपॉन मार्केट, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। पुट की पोजीशन कहाँ बनानी है, बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। पुट की पोजीशन इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक करके रीटेस्ट ना कर दे, पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। इस एरिया में लोग पुट बाई कर रहे होंगे और हम यहाँ पे इसके 35,000 के ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे। अगर मेरा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसका इस तरीके से प्राइस गिरा, डबल बॉटम बनाया और इस बीच के पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, उसके भी 20 या 30 रुपए ऊपर हमारी बाई कॉल हम जनरेट कर लेंगे। और या फिर 760 का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तब हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 760 भी छोड़िए, 700 के भी नीचे प्राइस पहुंचे तब हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है, बहुत अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है। ऐसा भी हो सकता है ब्रेकआउट दे और वापस से चैनल में घुस जाए। ये एक फ्लैग का चैनल है और फ्लैग के चैनल का जब तक नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा और उसका रीटेस्ट ना हो तब तक हमें पुट की पोजीशन में बैठना नहीं है।
दो बातें हो गई। अगर मेरा गैप अप मार्केट ओपन होता है तो ध्यान रहे कि गैप अप में हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं। यहाँ 1.141 जब तक इस हाई का ब्रेकआउट ना दे दे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ प्राइस गया इस हाई का, और वापस से जब आए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए इस एरिया में कहीं पे भी सपोर्ट ले 35,200 की, 300 की या इन सब की, तो आप ध्यान रखना कि इस एरिया में जब तक डबल टॉप डबल बॉटम या कुछ ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। गैप अप ओपन हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपका अगर माना प्राइस नीचे को आता ही नहीं है, गैप अप ओपन होता है, तो आप अपना आधे घंटे की कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, आप उसमें पोजीशन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना 35,700 तक ही हाई बनाएगा, फिर वहां से पुट की पोजीशन बनेंगी। बहुत क्लियर कट 35,700 1.61 इस पैटर्न का 1.61 जाना है प्राइस, और वहां से हम पुट बाई करेंगे। बस ध्यान रखना कि गैप अप अगर होता है तो प्राइस वापस आएगा और तब यहाँ बेस जनरेट करेगा, और जब वापस जाएगा इस टाइप की पोजीशन क्रिएट होगी, इस टाइप की जैसे यहाँ हुई है, और बेस बनाने दो। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, इसको फिर इस तरीके से कर लेना, ये ऐसे, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी, ये एक सपोर्ट का काम करेगी, और इस एरिया में कहीं भी सिचुएशन क्रिएट होगी इस टाइप की, और फिर बाई की पोजीशन में बैठेंगे हम। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंख बंद करके ऐसे ही कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखना इसी फ्लैग को ब्रेक करना, इसके लिए ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में इतनी आसानी से। पता चला कि ब्रेक यहाँ गैप अप ओपनिंग दे दी और प्राइस को लाके यहाँ रख दिया, क्योंकि प्राइस का कुछ नहीं पता कि वो यहाँ से सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ से ले, हो सकता है यहाँ से ले। ऊपर से पुट की पोजीशन मत बनाना, पुट की पोजीशन सिर्फ यहाँ 34,700 के बाद ही बनेगी नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से कहीं से भी हर जगह सपोर्ट है, कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर चढ़ा सकता है ऑपरेटर। क्योंकि जहां आप ये सोचोगे ना कि माना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया ना, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये सपोर्ट जोन एरिया है इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का ये रहा, ये कहाँ आके सपोर्ट ले ले कुछ नहीं पता। समझ में आ गया? पुट की पोजीशन में या तो हम बिल्कुल टॉप से बैठेंगे या फिर इसके ब्रेकआउट पे बैठेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट या कोई डाउट है? हो गया। पुट की पोजीशन में यहां से बैठेंगे हम इस पूरे एरिया में, इसमें या इसमें हम इस टाइप का एरिया सर्च करेंगे, चाहे हमें ऑप्शन के 50 पॉइंट मिले चाहे 60 पॉइंट मिले, बट वो बहुत प्यारे और अच्छे पॉइंट मिलने चाहिए हमें। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न जनरेट हो रहा है, तो फ्लैग पैटर्न में जहां से लोग पुट बाई कर रहे होते हैं ना, वहां से प्राइस बूम जाता है। जैसे कि इसने ये दो लो को मैंने मिला के ट्रेंड लाइन खींची और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस बूम वापस। हो सकता है प्राइस यहीं से यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो और वापस से प्राइस इसके ब्रेकआउट पे बूम प्राइस। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग यहाँ से जैसे प्राइस चला नीचे की तरफ, यहाँ
लोगों ने पुट की पोजीशन बनानी शुरू कर दी, पता चला, और उसने प्राइस को इसका ब्रेकआउट देकर चढ़ा दिया 200 पॉइंट, रह गए पुट वाले देखते हुए। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, ये वाली, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन क्रिएट हुई थी, यहाँ लोगों को क्या लग रहा था, मार्केट गिर गया। ये भैया 900 का ब्रेकआउट था बी पॉइंट का, उसका सिर्फ रीटेस्ट था ये, और कुछ नहीं था, ये उसका रीटेस्ट था। और रीटेस्ट करने के बाद में जब इसका ब्रेकआउट दिया है ना, तो 200 पॉइंट बाजार को चढ़ा के फेंक दिया उसने। ये एरिया सिर्फ रीटेस्ट था, पता चला कि यहाँ इसने इसका ब्रेकआउट दिया, और आप पुट की पोजीशन में एंटर कर पाए इस एरिया में, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि यहाँ से वापस आपने पुट की पोजीशन ली और प्राइस घुमा के रख दिया यहाँ से 400 पॉइंट। तो आप देखते रह जाओगे रियल में। ये ध्यान रखना है, पुट की पोजीशन यहाँ से नीचे बना मत लेना। बस आपको हर डाउन मूवमेंट पे सिर्फ ये देखना है कि डबल बॉटम या डब्लू या हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ बन रहा है, और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है। ऐसे ही आंख बंद करके ट्रेड मत ले लेना। तीनों गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट एंट्री की मैंने बहुत क्लियर कट आपको बता दिया। और इसका 1.61 कहाँ बैठता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रोक्सीमेट 36,700 पे बैठता है। 36,700 से पहले या तो हम सेल करेंगे तो टॉप से सेल करेंगे, या फिर इसके ब्रेकआउट पे सेल करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? या तो हम अपने PRZ एरियाज पे सेल करेंगे, या फिर हम यहां सेल करेंगे, इससे पहले सेल नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप फिबोनाची लगा लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये 1.61 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा 35,700 पे ही आ रहा है। अब यहाँ से लगाएंगे प्रॉपर वे में रिट्रेसमेंट, फिर वहां से लेंगे अच्छे खासे पॉइंट इस तरीके से। यहाँ से लेंगे हम रिट्रेसमेंट अच्छा खासा 500 पॉइंट का। तो इस तरीके से ट्रेड बनाई जाती है, इस तरीके से ट्रेड करी जाती है। और यहाँ पे उस दिन मैंने जो 400 पे बाई करने के लिए बोला था, अब आप एक बात सोचो, 1.2 पॉइंट यहाँ से प्राइस इसने इतनी सारी कैंडल बनाई, इतनी सारी कैंडल बनाई, और उसके बाद में ये प्राइस बूम करके ऊपर आपको 30-40 पॉइंट मिल गए ऐसी क्रिटिकल, क्योंकि बाजार जो ना फंसा पड़ा है एक मूवमेंट के बाद में। यहाँ से आप ये सोचो कि 34,500 से ये 700 और ये 34,500 से ये पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट 900,000 पॉइंट का मूवमेंट है। 900,000 पॉइंट के मूवमेंट के बाद में एक रिट्रेसमेंट बनता है। बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट का मूवमेंट चाहे 2 दिन में आया है, चाहे 2 दिन में आया है, बट 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट के बाद में एक रिट्रेसमेंट जरूर बनता है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद में बाजार जाता है ऊपर की तरफ। जब तक ये ध्यान रहे 760 700 का पूरा 760 का ब्रेकआउट ना हो जाए, ये जो है इसका ब्रेकआउट ना हो जाए, इसका रिटेस्ट ना हो जाए, तब तक आपको सेल पोजीशन में नहीं बैठना। और पहला टारगेट यही रहेगा 34,400, या फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे तो हम बिल्कुल टॉप से सेल करते हुए लेके आएंगे।
समझ में आ गई? कोई डाउट है? तो आप इसके लिए जो मेरा गार्टले का पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना, वो वीडियो देखो। उसमें मैंने नॉर्मल क्रैब समझाया हुआ है। नॉर्मल क्रैब उसमें समझने को आपको मिलेगा। और कहाँ से कहाँ PRZ एरिया है, 35,700 पे PRZ एरिया है, वहां हम बिल्कुल टॉप से सेल करते हुए लाएंगे, वहां बनाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में पुट की पोजीशन। दुनिया वहां कॉल बाई कर रही होगी और हाँ वहां पुट लेंगे। क्लियर होगी बात? अगर हम सेल भी करेंगे ना तो PRZ एरिया से करेंगे मेरे भाई, या फिर पूरी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन पर लेंगे ट्रेड। यहां से हम 300 पॉइंट बुक करेंगे, नमस्ते। और उसके बाद में अगर सेम डे 34,400 भी टूट गया तो बैठेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अलग टाइप का पैटर्न जनरेट होगा और आपको बता दिया कि ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे कहीं से ये बेस बनाएगा और बूम करके ऊपर रख देगा बाजार को। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन है, एक ये क्रिएट हो चुकी है और एक ये। इन दो को ब्रेक करना और इतनी सारी हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट बैठी हुई है, 100 पॉइंट पे। हर सपोर्ट हर रेजिडेंस ब्रेक होने के लिए बना है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट पैटर्न पे ही चीजें चलेंगी, ये ध्यान रखना। जो आपको बताया है, जहां बेस जनरेट करे और एक ब्रेकआउट पे प्रॉपर वे में ट्रेड लो और अपने पैसे बनाओ। चाहे आपको 40 पॉइंट मिले चाहे 50 पॉइंट मिले, बट विदाउट बेस विदाउट पैटर्न के ट्रेड मत करो, विदाउट सेटअप ट्रेड मत लो। बस ये कहना है मेरा। मैं अगर 10 चीज बता रहा हूं तो उसमें आप अपनी 2 चीज ऐड करो और पहले से माइंड में कोई भी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया कह रही है गैप अप ओपनिंग होगी, दुनिया कह रही है गैप डाउन ओपनिंग होगी, लीव दैट। हम अपने पैटर्न पर ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपनिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार चलेगा तो टेक्निकली ना, बाजार तो टेक्निकली चलेगा ना। तो ये सब चीजें हैं, आप 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाजार को टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करो। अभी तक पिछले 1 हफ्ते से हम ये सब डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। चीजें अगर आपको लगता है कि हाँ पिछले 1 हफ्ते से जो चीजें सामने वाला बंदा बता रहा है टेक्निकली चल रही हैं तो फॉलो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बट मेरे भाई मैं बस एक ही बात कहूंगा कि चीजों को समझो और प्रैक्टिस करो, बस। और मैं कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ कॉल के लिए मत बैठो किसी ग्रुप में, क्योंकि अगर सामने वाले ने गलत कॉल दे दी तो नुकसान तुम्हारा होना है। अब यहाँ पे आप क्लियर कट आप ये देखो कि ये एक फ्लैग बन रहा है, ये यहाँ डब्लू पैटर्न जनरेट हो रहा है। अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ये भी अपने आप में एक सपोर्ट बन चुकी है 35,200। 35,200 से 200 250 ये भी अपने आप में एक सपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। गैप डाउन होगी, आपको क्लियर कट पता है, यहाँ एक बेस जनरेट होगा, बूम ऊपर। आपका पहला टारगेट यही है, दूसरा टारगेट ये है, जो जो रेजिडेंस ब्रेक होते चाहे बैठे रहो ट्रेड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम तो यहाँ टच करके 1 मिनट में तो कैंडल इतनी बड़ी बन नहीं जाएगी 500 पॉइंट की। तो टेक्निकली बैठो बाजार में और बहुत ठंडे दिमाग से ट्रेड करो और एक गलत इमेज बना के मार्केट में मत बैठो। और अपना सेटअप मैं बस मार्केट को आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और झोला छाप डॉक्टरों से बचो कि जो इधर की कॉल उधर करते हैं।
उन्हें खुद, उनसे खुद अगर 4 सवाल पूछ लिए जाए तो उन्हें खुद नहीं पता कि बाजार क्यों चढ़ेगा और क्यों गिरेगा। ठीक है भाई लोगों, कल लाइव मार्केट में टाइम रहेगा तो जरूर साथ दूंगा, मगर डरो मत। अगर किसी ने गलती से ऊपर बाई कर लिया और बाजार 200 पॉइंट गिर गया तो मैं उसे ये सलाह दूंगा, अगर उसके पास कैपिटल है, अगर माना किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया और बाजार गिर गया तो उसे पता है कि मेरा बेस कहाँ पे है, बेस 900 पे है, बेस 760 पे है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में एक कॉल और बाई करो बेस पे से, और एवरेज तो कर ही लो एटलीस्ट बाजार में, बट नुकसान मत करो। बराबर, नुकसान मत करो। और जब कॉल बनती है तो मैं बहुत प्यार से कह देता हूं कि जब यहाँ 34,700 ब्रेक हुआ था और ये 4 कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था ना, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि बाजार आज 35,000 जाएगा। और जब यहाँ 35,000 टच कर गया था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो मैंने बहुत क्लियर कट बोल दिया था कि अपनी पोजीशन खाली कर दो। बट लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, यहीं अपनी पोजीशन खाली कर दी थी। तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो बाजार में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डरो मत, सीखो और कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंटली रहो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर लाइव मार्केट में। अगर टाइम रहा तो मैं कॉल दे दूंगा, टाइम नहीं रहा तो आपको चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं। और टेक्निकली डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अब आप इतना समझ ही गए होंगे कि डबल टॉप डबल बॉटम या डब्ल्यू टाइप के पैटर्न या एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता क्या है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हो गया, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली, अगर वहां 4-5 छोटी छोटी कैंडल बना भी रहा है ना, तो डरो मत, डरो मत। आप जैसे ही वहां से एग्जिट करोगे ना, अपने प्राइस टू प्राइस भी, रेट टू रेट भी आपने एग्जिट मार दिया, पता चला कि अरे यार नहीं एग्जिट मारता तो 3 कैंडल में, अरे यार मेरे तो ऑप्शन के 50 पॉइंट निकल जाते, अभी एक लॉट में मेरे तो 1500 रुपए बन जाते। इस टाइप की चीजें कॉन्फिडेंस के साथ बैठो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट होगा, हो रहा है ये रिटेस्ट, कोई बात नहीं है। अगर मेरे 30 पॉइंट ऑप्शन में नीचे भी आ गए, प्राइस को जाना ऊपर ही, आपको अपना टारगेट भी पता है। समझ गए सर? तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, टाइम रहा तो। बट आप चीजों को प्रैक्टिकली सोचो और अपनी ट्रेंड लाइन, अपने पैटर्न खुद से बनाओ और ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करो। और अप स्टॉक जिरोधा या कुछ भी सिर्फ पोजीशन मतलब पैसे लगाने के लिए यूज करो। ट्रेडिंग व्यू के अलावा चार्ट एनालिसिस किसी पे भी मत करो। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे पूरा बड़ा चार्ट खोल के बैठो, बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करो, मैं चार्ट बनाता हूँ, वीडियो में भी डाल देता हूँ, सब कुछ आपको समझा भी देता हूँ। उसी चार्ट को बना बना के ही देख लो तो सीख जाओगे 2-4 महीने में। चलो ठीक है भाई लोगों, हैं कल मिलते हैं। और ओके सर, थैंक यू। हाँ, बाकी डरो मत यार, मैं आपका साथ दूंगा, हर सिखाना मेरा काम है, बट सीखना आपका काम है।